अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने क़यामत से कबल दुनिया में रूनुमा होने वाले वाक़ियात का मुख्तसर अहवाल आपके सामने पेश किया। इसी मौजू को आगे लेकर चलते हुए आगाज करते हैं, लेकिन इससे कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होता रहे। तो चलिए नाज़रीन, मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, क़यामत की अलामात किबरी में से दूसरी अलामत खरूज दज्जाल है। हदीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराता रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का सबूत हदीस मुतवातरा और इजमाए उम्मत से है। दज्जाल यहूदी होगा, खुदाई का दावा करेगा, इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, दाहिनी आंख से काना होगा, दाहिनी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी, जमीन पर इसका कयाम 40 दिन तक होगा। अल्लाह ताला इसके हाथ से मुख्तलिफ खर के आदात अमूर और शोबदे जाहिर फरमाएंगे। वो लोगों को कत्ल करके जिंदा करेगा, वो आसमान को हुक्म करेगा, आसमान बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म करेगा, जमीन गल्ला उगाएगी, एक वीराने से गुजरेगा और उसे कहेगा कि अपने खजाने निकाल, और वो अपने खजाने बाहर निकालेगी। फिर वो खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे। नाज़रीन, दज्जाल पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा। कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां दज्जाल नहीं आएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। इन दो शहरों में फरिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, दज्जाल का फितना तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। हजरत इमाम महदी जब कुस्तुनतुनिया को फतह करके शाम तशरीफ लाएंगे तो दमिश्क में मुकीम होंगे कि शाम और इराक के दरमियान में से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से अस्फहान पहुँचेगा, अस्फहान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्कर के साथ जमीन में फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुँचेगा। बहुत से गुमराह लोग उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होगा, मक्का मुकरमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिस वजह से वो मक्का मुकरमा में दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा, यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे कमजोर ईमान वाले घबरा कर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मनाजरा करेंगे। दज्जाल इन्हें कत्ल कर देगा, फिर जिंदा कर देगा। वो कहेंगे, अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल इन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा, दमिश्क के करीब पहुँच जाएगा। यहाँ हजरत इमाम मेहदी पहले से मौजूद होंगे। अचानक आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और हजरत इमाम महदी तमाम इंतजामात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे। वो फरमाएंगे, मुंतजिम आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे। घोड़े पर सवार होंगे, नेजा इनके हाथ में होगा, दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। ये बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। हजरत ईसा के सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक इनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुँचेगा, और जिस काफिर को आपकी सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त मर जाएगा। दज्जाल हजरत ईसा को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप उसका पीछा करेंगे और बाबे लुद पर पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, क़यामत की अलामात किबरी में से तीसरी अलामत हजरत ईसा का आसमान से नाजिल होना और दज्जाल को कत्ल करना है। नज़ूल ईसा का अकीदा कुरान करीम, अहादीस और इजमाए उम्मत से साबित है। इसकी तस्दीक करना और इस पर ईमान लाना फर्ज है और वो मुसलमान होने के लिए जरूरी है। इसलिए अकीदे के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। आसमानों से हजरत ईसा के नज़ूल होने की तफसील ये है कि जब हजरत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा से होकर दमिश्क पहुंच चुके होंगे और दज्जाल भी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से धुतकारा हुआ दमिश्क के करीब पहुंच गया होगा, इमाम मेहदी और यहूदियों के दरमियान जंगें जोरों पर होंगी कि एक दिन असर की नमाज का वक्त होगा और अजान असर हो चुकी होगी। लोग नमाज की तैयारी में मशगूल होंगे कि अचानक हजरत ईसा 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। सर नीचे करेंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे, सर ऊंचा करेंगे तो चमकदार मोतियों की तरह दाने गिरेंगे। वो दमिश्क के जामे मस्जिद के मशरकी जानिब के सफेद रंग के मीनार पर उतरेंगे, वहाँ से सीढ़ी के जरिए नीचे उतरेंगे। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अदलो इंसाफ कायम करेंगे, ईसाइयों की सलीब तोड़ेंगे। सलीब तोड़ने का मतलब ये है कि ईसाइयों के अकीदे
सलीब को गलत करार देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे और यहूदियों और दज्जाल को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी खत्म हो जाएंगे। जिस काफिर को उनका सांस पहुंचेगा वो वहीं मर जाएगा। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद माल की इतनी फरावानी हो जाएगी कि कोई उसे कबूल नहीं करेगा। हजरत इमाम महदी की वफात के बाद तमाम इंतजामात हजरत ईसा संभालेंगे। आसमानों से उतरने के बाद भी हजरत ईसा नबी नहीं होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया के ताबे मुजद्दिद और आदिल हुक्मरान की हैसियत होंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद जब हजरत ईसा मुसलमानों के अहवाल की इस्लाह फरमाएंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हें कोहे तूर पर ले जाएंगे। 40 या 45 बरस के बाद उनकी वफात होगी और इस दौरान वो निकाह करेंगे और इनकी औलाद भी होगी और उनका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में होगा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में दफन होंगे। आपके बाद कहतान कबीले के एक शख्स जहाजा हाकिम बनेंगे। इनके बाद कई नेक आदिल हुक्मरान आएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता नेकी कम होना शुरू हो जाएगी और बुराई बढ़ने लगेगी। नाज़रीन, इमाम महदी के इंतकाल के बाद तमाम इंतजामात हजरत ईसा के हाथ में होंगे और निहायत सुकून और आराम से जिंदगी बसर हो रही होगी। अल्लाह ताला हजरत ईसा पर वही नाजिल फरमाएंगे कि मैं एक ऐसी कौम निकालने वाला हूँ जिसके साथ किसी को मुकाबले की ताकत नहीं है। आप मेरे बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं। इस कौम से याजूज और माजूज की मुराद है। याजूज माजूज का जिक्र कुरान मजीद में भी है। ये कौम याफस बिन नूह की औलाद में से है। शुमाल की तरफ बहरे मुंजमिद से आगे ये कौम आबाद है। इनके अतराफ जाने वाला रास्ता पहाड़ों के दरमियान है जिसको हजरत जुल्करनैन ने तांबा पिघला कर लोहे के तख्ते जोड़कर बंद कर दिया था। नाज़रीन, ये कौम बड़ी ताकतवर कौम होगी। ये ताकतवर कौम दो पहाड़ों के दरमियान निहायत मुस्तहकम बनी दीवार के पीछे बंद है। कयामत के करीब वो दीवार टूटकर गिर पड़ेगी और यूं ये कौम बाहर आएगी और हर तरफ फैल जाएगी और फसाद बर्पा करेगी। याजूज माजूज दीवार टूटने के बाद बुलंदी से दौड़ते हुए नजर आएंगे। जब इनकी पहली जमात बहीरे तिब्रिया पर से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। जब दूसरी जमात गुजरेगी तो वो कहेगी यहाँ कभी पानी था। याजूज माजूज की वजह से हजरत ईसा और मुसलमान बड़ी तकलीफ में होंगे। खाने की किल्लत का ये आलम होगा कि बैल का सर 100 दिनार से भी कीमती और बेहतर समझा जाएगा। हजरत ईसा याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा कर देंगे जिससे सारे मर जाएंगे और जमीन बदबूदार ताफुन से भर जाएगी। हजरत ईसा की दुआ से अल्लाह ताला बड़ी बड़ी गर्दनों वाले परिंदे भेजेंगे जो इनको उठाकर जहां अल्लाह ताला चाहेंगे फेंक देंगे और फिर मूसलाधार बारिश होगी जो हर जगह होगी। कोई मकान या कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां पर ये बारिश ना पहुंचे। वो बारिश पूरी जमीन धोकर साफ शफाफ कर देगी और बदबू खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, क़यामत की अलामात किबरी में से एक बड़ी अलामत सूरज का मगरिब से तुलू होना है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इसका जिक्र मौजूद है। धुएं के जाहिर होने और जमीन धंस जाने के वाक़ये के बाद जिल हज्जा के महीने में 10वीं जिल हज्जा के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबरा कर बेकरार हो जाएंगे। बच्चे सो सो कर उकता जाएंगे। तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो चुकेगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरिब की तरफ से तुलू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे इसको ग्रहण लगा हो। उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और किसी का ईमान या गुनाहों से तौबा कबूल ना होगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता जाएगा। जब इतना ऊंचा हो जाएगा जितना दोपहर से कुछ पहले होता है तो वापस मगरिब की तरफ गुरूब होना शुरू हो जाएगा और मामूल के मुताबिक गुरूब हो जाएगा। फिर हस्बे मामूल तुलू व गुरूब होता रहेगा। होने वाले वाक़ये के 120 साल बाद कयामत के लिए सूर फूंका जाएगा। नाज़रीन, कयामत की बड़ी अलामतों में से एक बड़ी अलामत दावतुल अर्ज का जमीन से निकलना है। इसका जिक्र कुरान करीम और अहादीस मुबारका में मौजूद है। मगरिब से सूरज तुलू होने के वाक़ये के कुछ ही रोज बाद मक्का मुकरमा में वाक़े पहाड़े सफा फटेगा और इससे एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और बड़ी तेजी के साथ सारी जमीन में फिर जाएगा। इसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा। ईमान वालों की पेशानी पर हजरत मूसा का आसा से एक नूरानी लकीर खींच देगा जिससे इनका सारा चेहरा रोशन हो जाएगा और काफिरों की नाक या गर्दन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह मोहर लगा देगा जिससे इसका सारा चेहरा मैला हो जाएगा। लोगों के मजमे में ईमान वालों को कहेगा ये ईमानदार है और काफिर के बारे में कहेगा ये काफिर है। इसके बाद वो गायब हो जाएगा। नाज़रीन, जानवर वाले वाक़ये के कुछ ही रोज बाद जनूब की तरफ से एक ठंडी और निहायत फरत बख्श हवा चलेगी जिससे
तमाम मुसलमानों की बगल में कुछ निकल आएगा जिससे वो सब मर जाएंगे, हत्ता कि अगर कोई मुसलमान किसी गार में छुपा होगा उसको भी ये हवा पहुंचेगी और वो वहीं मर जाएगा। जब रूहे जमीन पर कोई मुसलमान नहीं होगा, सब काफिर होंगे यानी बुरे लोग रह जाएंगे। नाज़रीन, जब सारे मुसलमान मर जाएंगे और रूहे जमीन पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे तो उस वक्त सारी दुनिया में हबशियों का गलबा हो जाएगा, इन्हीं की हुकूमत होगी। कुरान करीम दिलों और कागजों से उठा लिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा, दिलों से खौफे खुदा और शर्मो हया बिल्कुल उठ जाएगी। लोग सरे आम बेहयाई करेंगे, बैतुल्लाह को शहीद कर दिया जाएगा। हबशा का रहने वाला छोटी पिंडलियों वाला एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। नाज़रीन, क़यामत की अलामात किबरी से आखिरी अलामत आग का निकलना है। क़यामत का सूर फूंके जाने से पहले जमीन पर बुत परस्ती और कुफर फैल जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहाँ का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़ महशर यानी शाम की तरफ हांकेगी। जब सब लोग मुल्क शाम में पहुँच जाएंगे तो ये आग गायब हो जाएगी। इसके बाद ऐशो आराम का जमाना आएगा, लोग मजे से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। कुछ अरसा इस हालत में गुजरेगा, अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। नाज़रीन, इन तमाम अलामात के वाक़े होने के बाद ऐशो आराम का जमाना आएगा। मुहर्रम की 10 तारीख और जुम्मा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे कि अचानक क़यामत बर्पा हो जाएगी। दो आदमियों ने कपड़ा फैला रखा होगा, इसको समेट ना सकेंगे और ना ही खरीदो फरोख्त हो सकेगी कि क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध लेकर जाएगा और उसे पी नहीं सकेगा, क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपने पानी वाले हौज की मुरम्मत कर रहा होगा, उसे पानी नहीं पी सकेगा, क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स ने नवाला मुंह की तरफ उठाया होगा, उसे मुंह में डाल नहीं सकेगा, क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत हजरत इसराफील के सूर फूंकने से बर्पा होगी, जिसकी आवाज पहले हल्की और फिर इस कदर हैबतनाक होगी कि इससे सब जानदार मर जाएंगे, जमीन और आसमान फट जाएंगे, हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे, जिससे सब जिंदा होकर मैदान हशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का सबक आमोज और इंफॉर्मेटिव टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह पाक हम सबको कुरान, अहले बैत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हामी और नासिर।